हाय, हाउ आर यू? आज इन लाल मिर्चों को देखकर फिर से कुछ क्रिएटिविटी अंदर से आ रही है और मैं सोच रही हूँ कि इन मिर्चों को मैं काफ़ी दिन के लिए प्रिजर्व कर लूँ और इन मिर्चों को लहसुन के साथ मिलाकर लहसुन और मिर्ची का अचार बनाने वाली हूँ। तो आइए मेरे साथ मिर्चें इकट्ठी करते हैं। ये मिर्ची किसी फूल से भी कम नहीं है, तभी तो मैं कहती हूँ ये तो मेरी कविताएं हैं, इकट्ठी हो जाएंगी तो गज़ल बनने वाली है आज इनकी। मिर्चें तो मैंने घर से ली, धोई, पेपर टॉवल पर सुखाया और उनकी ग्रीन कैप्स हटाने के बाद मैंने इस तरह से इनको रख लिया है। तीनों बराबर क्वांटिटी में है, लहसुन, मिर्च और अदरक। इनको मैं थोड़ा सा कूट लूँगी इसमें, या फिर आप चाहो तो इसको आप दरदरा पीस भी सकते हो। और लहसुन और अदरक मैं बराबर लेने वाली हूँ। चाहूँ तो मैं अब भी इसमें मिर्चें ऐड कर सकती हूँ, कटी हुई और मिर्चें, पर ये मेरे घर की मिर्चें हैं ना, ये खूब तीखी हैं, ऑर्गेनिक हैं, तो मैं मिर्चों की क्वांटिटी उतना रखना चाहती हूँ कि हम लोग अचार को रैलिश करें, उसका टेस्ट लें, ये ना हो कि मुंह जल जाए और हाय हाय करते रहें। क्योंकि ये सिर्फ अचार नहीं है मेरे हिसाब से, दिस पिकल हैज़ लॉट ऑफ मेडिसिनल वैल्यूज़। ये एक आयुर्वेदिक औषधि भी है। तो किस चीज़ की औषधि है? डाइजेशन को ठीक रखने की, एपिटाइज़र और टेस्ट बर्ड्स को, पानी आ गया फिर मुंह में, टेस्ट बर्ड्स को भी स्टिमुलेट करने के लिए। और ये सारी चीज़ें किसकी वजह से हैं? वो इनकी तो फूड वैल्यू है ही है, ये मसाले भी ज़बरदस्त हैं। ये है कलौंजी, ठीक है, ये हमारी एज इट इज़ जाएगी। ये है राई, सौंफ, मेथी दाना, साबुत धनिया, जीरा, इन सबको मैं पीस लूँगी। और ये सेंधा नमक है 2 पोर्शन और 1 पोर्शन है हल्दी। ये सारी चीज़ें लगभग बराबर अमाउंट में हैं, नमक डबल है। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो नमक हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन तीखापन सिर्फ इन मिर्चों से ही आएगा। और खट्टा करने के लिए ये राई भी अपना काम करेगी टाइम के साथ। तो प्रिजर्वेटिव रहेगा इसमें सिरका और नींबू का रस, ये दोनों बराबर क्वांटिटी में जाएंगे। लहसुन और मिर्ची के अचार में अदरक भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो इनका तो मैं बनाऊंगी पेस्ट, और ये पेस्ट इस लहसुन और इस अदरक को अच्छे से ब्लेंड करके रखेगा। तो इन दोनों को मैं आपस में मिक्स कर देती हूँ। और कोई भी इंडियन अचार सरसों के तेल के बिना अधूरा है। सरसों का तेल की जो पंजेंट खुशबू है, टेस्ट है, वो तो समझ लो इसको सोने पर सुहागा है। तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा तेल नहीं ले रही हूँ, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 60 ग्राम के आसपास तेल है। और ये टोटल जो भी मटेरियल है सारा मिलाकर ½ kg के अराउंड है। मैं तेल गरम करके इसको ठंडा कर लेती हूँ और बाकी चीज़ों को मिक्स करना शुरू करते हैं। ये अचार बनाना बहुत इजी है। जहाँ तक मैंने सामान अपना कलेक्ट किया है, यहाँ तक आप अपना सामान कलेक्ट करके मेरे साथ साथ भी बना सकते हैं। क्योंकि मैं तेल को गर्म करके जैसे ये स्मोकिंग पॉइंट पर आएगा, इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी। और फिर ये मसाले सिवाय दिस कलौंजी, इस कलौंजी को छोड़कर बाकी सारे मसालों को मैंने ड्राई रोस्ट करके पीस लेना है। ऑयल स्मोकिंग पॉइंट पर आ गया है, इसको मैं हटा के ठंडा करना रख देती हूँ। और ये कढ़ाई रखूँगी और इस कढ़ाई में स्लो फ्लेम पर ही मैं ये सारे मसाले ड्राई रोस्ट करूँगी ताकि इनमें मॉइस्चर ना रहे। मेथी दाना, धनिया, अभी इनमें मॉइस्चर है तो आपस में चिपक जाता है। ये सौंफ और ये राई, धीमी आंच पर इसको ड्राई रोस्ट करते हैं। बस तब तक करेंगे कि इसकी भी एक महक सी उठने लगे, जलना नहीं चाहिए,
कलर भी चेंज नहीं होना चाहिए, बस मॉइस्चर इवेपोरेट होना चाहिए। लहसुन अपने आप में अपना एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर रखता है, पर फिर भी लहसुन और हींग मिलके एक अनोखा चमत्कार करते हैं। तो मैं ये तेल अब ठंडा हो चुका है, मतलब स्मोकिंग पॉइंट पर नहीं है, तो इसमें मैं थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ ताकि हींग जले ना। आप देख सकते हैं कि हींग के बबल्स कैसे आ रहे हैं, और ये इसमें मेल्ट हो जाएगी। इसको मैं यहीं छोड़ देती हूँ। ये मसाले मैंने रोस्ट करके बंद कर दिए हैं। अब मैं इन मसालों को अपनी खरल में डाल लेती हूँ, ओखली में डाल लेती हूँ और पीसूँगी। और ये जो मेरा लहसुन और अदरक है, इसको मैं इस कढ़ाई में डाल रही हूँ, पकाने के लिए नहीं, नॉट जस्ट फॉर मिक्सिंग। हल्दी, नमक डबल डाल रही हूँ, कलौंजी, सिरका, नींबू का रस इसमें डाल दूँगी। इनको काट के रख लेती हूँ। सिरके के साथ ही लहसुन की खुशबू आने लग गई है। ये अचार बनाना मैंने अपनी फ्रेंड से सीखा था, मिसेस महेश्वरी, वो मारवाड़ी हैं। तो अब तो बहुत साल हो गए, मैंने उनसे मिला भी नहीं है। उनसे ऐसे छोटी छोटी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी व्हेन आई वाज वर्किंग, और हम लंच टाइम में जब इकट्ठे खाना खाते थे। कलौंजी की भी खुशबू आने लगी है जब मैं नींबू का रस डाल रही हूँ। इतने सारे नींबुओं का हमने डाल दिया रस। अब इनको भी रखते हैं रेस्ट पर। मैं इसको महीन करूँगी। आप चाहें तो इस तरह से महीन भी कर सकते हैं, चाहे तो इसको अपने ग्राइंडर में भी कर सकते हैं। तो ये अच्छे से दरदरे हो गए हैं। अब इन मसालों को भी मैं इसी में मिक्स कर दूंगी, और नींबू और सिरके के साथ मिलके ये भी बड़े अच्छे से फूल भी जाएंगे, और खुशबू ज़बरदस्त आ रही है। अभी तो कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ चीज़ों को मिक्स किया है। अब मैं इसमें से एक एक चीज़ को लेकर पीसती चली जाऊंगी। जैसे पहले लहसुन ले लेती हूँ। मेरे को लगता है ये काम ऐसे हैं जिसमें ना कितनी तरह का स्ट्रेस भी बर्स्ट हो जाता है। इसलिए पुराने ज़माने में लेडीज़ घरों में ऑक्यूपाइड भी रहती थी, खुश भी रहती थी, हेल्दी भी रहती थी। और आजकल क्या है, मोबाइल पर ही गेम्स आ गई हैं स्ट्रेस बर्स्ट करने वाली। आप काटे जाओ। व्हाई नॉट डू दिस। अब ये लहसुन दरदरा हो गया, इसको मैं इन मसालों में डाल रही हूँ। अब मैं थोड़ा सा अदरक पीस लेती हूँ। तो कुछ तो मैंने अदरक काट के डाली है और कुछ को कूट के डाल रही हूँ। काटना और कूटना, और फिर इसको मिक्स कर दिया। इससे क्या है, अदरक के जूसेस रिलीज़ हो गए, नींबू सिरके के रस के साथ और लहसुन के ऑयल के साथ मिलके बिल्कुल पके हुए अचार की खुशबू आने लग गई है। अभी कलर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा ना, अब कलर आ जाएगा हमारी इन लाल मिर्चों से। प्लान चेंज्ड, क्योंकि मिर्चों से डर लगता है। मैं इनको ना ग्राइंडर में ही चर्न करूँगी ताकि ये बिल्कुल पेस्ट ना बने, लेकिन थोड़ा थोड़ा कट जाए, क्योंकि बहुत तीखी मिर्चें हैं ये, तो मैं इनके बारे में जानती हूँ। मैंने इनको इस तरह से चर्न कर लिया है, फाइन पेस्ट नहीं बनाया, और बहुत धांस आ रही है इसकी तीखे वाली। और इसको भी मैं मिक्स कर दूँगी। जब भी आप ये अचार बनाने लगो तो आप अपनी मिर्च के बारे में थोड़ा सा जान लेना कि वो क्या है, कितनी तीखी है। अगर इतनी ही तीखी है तो कम डालना, मतलब आप खाने को, अचार को एंजॉय कर सको। अब ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई। मैंने अचार बनाते टाइम हर स्टेप पर ये ध्यान रखा है कि इसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं हो। मिर्चों को सुखाया, हवा लगवाई, अदरक छीली, धोया, उसको हवा लगवाई, लहसुन को भी छीलने के बाद धोया, हवा लगवाई। तो बेशक उन चीज़ों में टाइम लगता है, पर उनकी वजह से ही
हमारा ये अचार ज़्यादा दिन तक रहेगा। इसके दो तरीके हैं, आप चाहो तो इसको थोड़ी देर के लिए 2-5 मिनट के लिए सेक सकते हो, कुक कर सकते हो, पर मैं ऐसा नहीं करूँगी। बेशक मैंने इसको कढ़ाई में मिक्स किया है, पर मैं इसको नेचुरल ही राइप होने दूँगी। तो ये जो ऑयल है हींग मिक्स्ड, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। मैं सोच रही हूँ कि नमक भी प्रिजर्वेटिव है, थोड़ा सा नमक की क्वांटिटी मैं और बढ़ाना चाहूँगी, क्योंकि जो हमने राई डाली है 2-3 दिन में वो भी खट्टी होगी, नींबू भी खट्टा करेगा, सिरका ऑलरेडी खट्टा है, तो ऐसा ना हो खट्टे को बैलेंस करने के लिए नमक कहीं कम रह जाए, तो इसलिए मैं थोड़ा आधा चम्मच नमक और डाल देती हूँ, मतलब 5 ग्राम नमक मैं और डाल देती हूँ। तो हाफ kg मटेरियल के लिए आप भी 15 ग्राम नमक ले लेना। इसको मैं इस तरह से कांच की बर्नी में डालूंगी जिसमें बिल्कुल मॉइस्चर नहीं है, बिल्कुल सूखी हुई है और ये एयर टाइट है, तो इसमें मैं डालूंगी। बेशक अभी मैंने सिर्फ मसाले ही मिक्स करे हैं, पर मैं फिर भी इसको आपके लिए टेस्ट करती हूँ कि ये कैसा बना है। इसमें मैं थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा छोटा वाला लहसुन और थोड़ा सा मिर्च का टुकड़ा लूँगी। यू कैन सी। तो मैं इसको आपके लिए टेस्ट करूँ। डर लग रहा है तीखा ना हो। मार्वलस। शायद मैं इसको पकने की भी वेट नहीं कर पाऊँगी, ये बहुत टेस्टी है। प्लीज़ डू ट्राई इट। और मैं इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करती हूँ, एंड आई विल रिक्वेस्ट यू to stay connected and do share my videos with your family and friends. Thank you so much. अभी तो इसको मैं राइप होने के लिए रखूंगी, पर मैं थोड़ा थोड़ा टेस्ट कराती हूँ। ये मट्ठी के ऊपर रख के थोड़ा सा। ओहो।